अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुशामदीद आपने। कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले ऑब्वियसली हर किसी की ज़िंदगी का ना एक मकसद होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, उस मालिक का बहुत एहसान है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट्स को, अपनी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है उसको अचीव कर लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप वाकई में दिल से चाहते हैं उस चीज़ को करना और अल्लाह ताला को आपको दे देता है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो मज़ा है ना वो 4 साल लग जाते हैं। क्योंकि उस काम में अगर आप 5 आवर्स भी कर रहे होते हैं, ये देखें गेट खुल गया, गेट आ तो नहीं रहा आप लोगों को, गेट खुला है, एक बच्चा नमदार हुआ बेटा रिकॉर्डिंग फिलहाल जी ये इशारे कर रहा है मुझे, लेकिन मैं जा नहीं सकता अभी। आप लोग पूछें आप कमिंग, आप वेट करें थोड़ा, देखिए आप जाके पीछे। तो उसमें क्या है भाई, ये इस तरीके से चिट चैट चलती रहेगी। आई वांटेड टू बी अ टीचर, मैं बनना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर हूँ। मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप मुझे बोलेंगे सर पढ़ाएं 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 पढ़ाएं, आई विल टीच यू, आई विल टेल यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स, एक एक चीज़। और मैं बस ये चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू मेक यू अ पैरट, एक तोता जिससे बहुत अच्छे से रीडिंग करना आती हो, जिससे बुक डिक्टेशन में कोई डिफिकल्टी ना होती हो, जिससे लर्निंग में कोई डिफिकल्टी ना हो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो। हाँ, उससे लोगों से इंटरेक्शन करने में बड़ा मसला होता हो, उसे अगर मैं सामने बुलाऊं क्लास में कि बेटा आप आओ और अपनी फीलिंग के बारे में बताओ या कुछ भी जो आपके अंदर चल रहा है वो आप आके बताओ, डिस्कस करो। या अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन द चैप्टर और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आके आप जरा एक्सप्लेन कर दें, रिकॉल कर दें इसको, तो कंफ्यूजन हो रही है आपको। और ऐसा होता है, इट हैपेंस। क्यों? क्योंकि शायद वो मौके नहीं मिलते जिंदगी में आपको। और जब आप एक स्कूल लाइफ में होते हैं या आप कोचिंग में हैं या आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप के सामने एक टीचर होता है और आप उसके सामने बैठे होते हैं हमेशा प्लेस में। और ऑब्वियसली हर बच्चे को उस वक्त लग रहा होता है कि आप 40 की स्ट्रेंथ है, 50 की स्ट्रेंथ है, 30 की स्ट्रेंथ है, तो मैं इतना फोकस नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन आप जब सामने आते हैं तो वो चीजें ग्राफ नीचे चला जाता है उसका, आप यू स्टार्टेड शिवरिंग, कांपना शुरू कर देते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि एक चीज के बाद दूसरी चीज क्या बोलूं, बात को किस तरीके से बनाऊं, क्या चीज होगी। तो ऑब्वियसली इस पूरे सेशन में, इस पूरे साल में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊं, ना कि आप सामने बैठ सकें, बल्कि अगर आपको कभी सामने बुलाया भी जा रहा हो, कई लोगों के सामने, आपके अपने चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो आपके अपने फ्रेंड्स हों, कोई भी जोन हो, चाहे वो आपके भाई बहन होते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनके सामने जब आप आए तो आपकी एक पर्सनालिटी इनहैंस होके आए, ठीक है। और आपको वाकई में लोग माने कि हाँ शी इज अ गर्ल, ये स्प्रिट, ये कॉन्फिडेंस ये चाहिए, और आई विल वर्क ऑन इट। तो टारगेट सेट करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। गॉन अपीयरेंस जब हम लोगों की आएगी सामने, तो उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवा रहा होता हूँ मैं। और जो लोग आपके हैं, जैसे कि कौन है मैट्रिक क्लास में भी आपके साथ प्रीवियस सारे स्कूल की बच्चियां होंगी, जो भी होंगी, उनके बारे में थोड़ा सा मेरे बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा। हाँ भाई सर सुफियान क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे होते हैं और क्या करते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली हम दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। अभी तक मैं आपसे टच में नहीं हुआ हूँ, फिर देखें वो पीछे से इशारा कर रहा है मुझे कि इस तरफ हो। तो अभी तक मैं आपके साथ ग्रुप पे भी नहीं आया और मुझे नहीं पता, अभी तक हम लोगों की कोई चिट चैट नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि आपका टेम्परामेंट क्या है, किस हद तक जा रही है। हाँ, मेरे अपीयरेंस में जरूरी आता है कि बहुत ही कोई रूपदार बंदा, कोई जलाली किस्म का आदमी फर्स्ट है। एंड आई नो कि मैं आपको बहुत पका रहा हूँ, अभी पक गए आप लोग 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन ये सारी बातें बताना जरूरी है यार कि मेरी प्लानिंग क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू। फिर मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप क्लास में अंदर आए और बस शुरू हो गया बोर्ड पे, तो मैं नहीं कर सकता, ये ना मुझसे होता है।
हाँ, ऑन एंड ऑफ चलता है सारी चीजें, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों के पास इंग्लिश की बुक है, वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। और अब मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियसली मुझे उस तरफ देखना है, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ यहाँ से। द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद peace be upon him, the prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तारीफ की जाए, और मुझे नहीं लगता कि बीइंग एज अ मुस्लिम हम में से कोई भी होगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकियात के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी जो रहमतें हम पर हैं मौजूद, उनके बारे में ना जानता हो, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वे ऑफ लाइफ है ना, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, वो हम सब के लिए एक अमली नमूना है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से देखें कि एक चीज होती है जब हम लफ्जों से बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा हमेशा अच्छा करो, झूठ मत बोलो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, चीजों को खराब ना करो, मैसी ना करो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है वो सारी बातें ना इफेक्ट नहीं करेंगी आपको। आप झगड़े तो रिलेट करता है हमारी जिंदगी से, शायद आपको वो बात इफेक्ट ना करे मेरी उस कदर। अगर आप देखें कि हाँ यार ये शख्स खुद ईमानदार है, पहले अगर कोई चीज मुझे बता रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तब हम उस चीज को शायद कुछ सोचना शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता तब भी हम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली कुरान मजीद नाजिल किया, सारे पैगंबर आए दुनिया में जो भी हैं, अल्लाह ताला चाहता था कि वो हमें करके दिखाए, मतलब करवा के दिखाए लोगों से, ताकि हम उन चीजों को देखें कि हाँ हो सकता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और उन्होंने उन चीजों को अमल करके दिखाया, उन परेशानियों को, उन अजियतों को, उन मुसीबतों को ओन किया और करके दिखाया कि यार देखो, स्पेंड द लाइफ और स्पेंड योर लाइफ लाइक दिस। तो शायद उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है, लोग ईमान लाना शुरू हो गए। तो इस चैप्टर में ऑब्वियसली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, उनके आखिरी खुतबे के बारे में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन मैंने स्टार्ट की है, Hazrat Muhammad peace be upon him, the Prophet of Islam was born in 571 AD at Makkah. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 हिजरी में जो है वो मक्का में पैदा हुए, ठीक है। He belonged to the noble family of Quraysh, और वो noble means होता है अजीम, नेक, परहेजगार। उनका ताल्लुक जो है वो कुरैश की एक बहुत ही नोबल फैमिली से था। Our holy prophet peace be upon him is the last of the prophets. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आप being as a Muslim, हम सबका ये मानना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। यहाँ पर भी वही है। अच्छा एक चीज और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे काफी अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि बहुत सारे स्कूल में विजिट किए तो लोग ये समझते हैं कि जो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी राइटिंग को देखो, इसकी क्रिएशंस को देखो, इसकी चीजों को देखो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इसको फोकस करो, आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। अच्छा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूज्ड टू। अगर आप यहां पर इसको देखो, the Quraysh used to worship, used to, that is a structure which we used to show, जो जिस चीज के आप आदी हो। I used to play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, मैं आदी था। I used to take tea a lot, मैं बहुत ज्यादा चाय पीने का आदी था। जब आप अपनी आदत के बारे में बता रहे होते तो we use this structure, use की सेकंड फॉर्म है, उसके साथ to है, and then the first verb will be there. And deliverance में the Quraysh used to worship. That is not a worship. R का साउंड जो है ना अंग्रेजी में बहुत माइनर है, ठीक है। तो this is the
The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. कुरैश जो थे वो आदी थे, ठीक है, किसकी इबादत करने के? ऑब्वियसली वो अल्लाह को नहीं मानते थे। बुतों को, आइडल्स मींस होता है बुत, बुतों की पूजा किया करते थे और डिड नॉट बिलीव। अगर आप यहां देखें तो डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, ये टेंस कौन सा यूज हुआ हुआ है? अगर आप यहां से देखें इसको तो डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, दैट इज अ पास्ट सिंपल, नहीं करते थे, नहीं किया, है ना? कैसे पहचाना आपने कि ये पास्ट सिंपल है? ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव बना हुआ है। यहां पर क्या किया आपने? डिड लगाया, डिड नॉट और बिलीव। जब भी आप डिड नॉट लगाते हो तो आप क्या करते हो? सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो यहां पे बिलीव है इन वन गॉड। अच्छा, एक चीज और है, ऑब्वियसली आपको पता होगा लेकिन मैं यहां बता देता हूं। यहां पर अगर आप देखो तो कैपिटल जी, ठीक है, गॉड जो लिखा हुआ है किससे लिखा हुआ है? कैपिटल जी से। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि कहीं आप देखेंगे कि स्मॉल जी से। सो जो कैपिटल जी है वो हम यूज करते हैं फॉर अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। और स्मॉल जी अगर आप बना रहे होते हैं तो वो दूसरे मज़ाहिब के भी खुदा हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट अल्लाह एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, बुतों की पूजा करते थे। तो ऑब्वियसली मैंने यहां पर जो जी इस्तेमाल किया है वो कैपिटल है। और अगर आप इस पूरे को देखें, द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप द आइडल्स, कुरैश बुतों की इबादत करते थे, एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे। ऑब्वियसली हम सबको ये बात पता है, बहुत बेसिक से, ठीक है, बहुत छोटी उम्र से हमें ये बात जानते हैं हम। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं उसको। हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। अच्छा जी, अब आप यहां पर देखें, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से क्या कहा कि वो नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। फॉल्स मींस होता है ऑब्वियसली ट्रू एंड फॉल्स, यू आर डूइंग इट। तो फॉल्स का मतलब है गलत, वर्शिप मतलब इबादत करना, कि वो इबादत ना करें। फॉल्स गॉड यानी कि जो बुतों की इबादत है, जो खुदा बनाए हुए हैं उन्होंने, आग की परस्त पूजना, आग को, सूरज को पूजना, सांप को पूजना, व्हाटएवर, जो बुत उन्होंने रखे हुए थे बुत खानों में, उसकी इबादत ना करें वो। और अगर आप यहां देखें, अभी जो मैंने आपको बताया है, यहां पर जो गॉड है वो आपको जी स्मॉल से मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आप उससे पहले देखो तो यहाँ पर फॉल्स भी है। ऑब्वियसली आई वांट टॉक अबाउट दैट, अल्लाह के लिए तो मैं नहीं करूंगा ना उस बिल्कुल। तो फॉल्स गॉड यानी कि गलत खुदाओं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई आपको? बहुत आसान सी इंग्लिश लिखी हुई है, कोई ऐसा उसमें मसले मसाइल नहीं है। अच्छा जनाब, मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। ऑब्वियसली देखिए क्या किया कुरैश के लोगों ने कि बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज मींस होता है इनकार कर देना, इनकार कर दिया उन्होंने कि वो उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उस पर अमल नहीं किया। अच्छा जनाब, क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखें चीजें जो है ना वो जद्दी पुश्ती चलती चली आ रही होती है एंसेस्टर्स से। तो यहाँ पर भी उन्होंने भी एक ही बात को रखा जो यहाँ पे इस लाइन में है। एक्सेप्ट मींस होता है कबूल करना, ठीक है। उन्होंने रिफ्यूज मींस इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम को एक्सेप्ट करने से। they thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors। उनको ऐसा लगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये तबलीग इसलिए दे रहे हैं, प्रीच मींस होता है तबलीग करना, ठीक है। आप जब किसी को मतलब अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, नेक बातें बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्रीचिंग इस्लाम, यानी कि इस्लाम के बारे में बताकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक चीज और है, वैसे तो मैं क्लास में जब बोलता हूं तो मैं ये सारी चीजें पूछता हूं। THEIR देयर, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? किस को पता है? अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे गर्ल्स के नाम याद नहीं होते,
तो मैं फिर ऐसे ही कहता हूँ भाई मोस्टली देखो लास्ट तक मैं कह रहा हूँ वो पिंक वाली, वो ब्लू वाली, वो नीली वाली, वो पीली वाली। अगर आप लोगों की सिस्टर्स मुझसे पढ़ के गई है तो उन्हें पता होगा। तो अभी तो खैर मैं नहीं देख सक रहा यहाँ से, ऑब्वियसली जब मैं कनेक्टेड होऊंगा आपसे तो फिर मैं पूछूंगा THEIR देयर और एक THERE देयर यहाँ पर है उनके, ठीक है। their parents are waiting outside, इनके पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। there something, यहाँ पर कुछ है THERE there, तो there। अब मैं आपको इसकी डिलीवरेंस बता देता हूँ THEYA there। आर का साउंड डिलीवरेंस में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो यहां पर क्या होगा इसका their gods and their ancestors। ancestors मतलब होता है आबाओ अजदाद, ठीक है, जद्दी पुश्ती चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको प्रीचिंग के जरिए, इस्लाम के जरिए उनके आबाओ अजदाद से, यानी कि जो उनके बाप दादा करते चले आ रहे हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली they oppose this new faith and their bitter position caused the prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble। और ऑब्वियसली इसका नतीजा क्या हुआ कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानी और मुख्तलिफ किस्म की अजियतें देने लगे और जीना मुश्किल और दोबर करने लगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऑब्वियसली उनको ऐसा लगा कि यार ये तो हमारे बड़े दुश्मन हैं, हमारे आबाओ अजदाद के, और लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो सारे लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और मुख्तलिफ जराए से उनको अजियतें पहुंचाना शुरू कर दी। देखिए जिंदगी में ना मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। या तो आप उस प्रॉब्लम के अंदर पूरा डूब जाएं और अपने ऊपर हावी कर लें, और कुछ लोग होते हैं जिनके बिल्कुल बस हाथ पैर ऊपर करके बैठे हैं आराम से कि कोई हल नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते खेलते ना अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि आप वो सेकंड वाले हो, ठीक है, जिंदगी में खुशियां भी हो, हर चीज हो, और एक चीज एक फोकस भी हो, ठीक है। तो उन चीजों को बराए मेहरबानी फॉलो कीजिएगा। जो है, जो मेरी स्टूडेंट मैट्रिक में आ गई है, मैं उनसे भी हमेशा यही बोलता हूँ, जो जा चुकी हैं उनको भी मैं यही बोलता हूँ, आपकी जो बहनें हैं वो भी आपको बता देंगी। तो मेरा मोटिव यही है भाई। अब मैं आगे जा रहा हूँ, बोलता जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने भी बताया आपको एडिट करेंगे मुझे नहीं पता कितना एडिट करेगी, क्या करेगी, वो आप लोग देख लेना कितना एडिट होकर मिलता है, मैं भी बाद में देखूंगा। लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा। वो होता है ना जब आप एक ड्रामा शूट करा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टर के साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये होगा कि मैं उसके साथ बैठूंगा, एडिटर के साथ, ताकि मुझे कम से कम कट करे और मैं ज्यादा से ज्यादा आऊँ। क्यों दानिश? दानिश तो आनी ना, लेकिन दानिश की आवाज आपको आ जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए अभी तक किसी भी असिस्टेंट ने, किसी भी टीचर ने अपना असिस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन मेरी ईमानदारी के साथ दानिश को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो खैर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। अच्छा जी, their opposition to the Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina। Obviously देखें, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी तक हमने पढ़ा कि उनकी पैदाइश हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 571 AD में नोबल फैमिली ऑफ कुरैश में, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश को दावत दी कि वो अपने जो गलत फिरकावारियत में पड़े हुए हैं, जो इबादतों में पड़े हुए हैं, वो छोड़कर एक अल्लाह को अपनाएं, और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि उनके आखिरी नबी हैं, अल्लाह के वो मैसेंजर हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि कुरैश के लोग जो थे वो ये मानने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके आबाओ अजदाद के जो रहन सहन है, जो चीज़ें, उससे दूर करना चाहते हैं, और उनके दुश्मन बन गए। और वो दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो अजियतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो मानने वाले थे, जो बिलीवर्स थे, जो सहाबा किराम थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि वो माइग्रेट मीन्स होता है हिजरत करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बिलीवर्स had to ask the believers to migrate to Medina in 622 AD। 622 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें हिजरत करनी पड़ेगी मक्का से, कहां? मदीना में। The Prophet peace be upon him himself, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलीवर्स के साथ 622 हिजरी में उन्होंने हिजरत की कहाँ? मक्का से मदीना। दिस इवेंट इज नोन इन हिस्ट्री एज हिजरा, और ये इवेंट हिजरा कहलाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है आपके, ठीक है। अच्छा, इन चीजों में करना इतना मुश्किल नहीं। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ है, चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, तो आपको डेट्स वगैरह याद रखना, प्लस ये जैसे एक क्वेश्चन आता है न्यू करके जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हो। तो माइग्रेशन का अमल जो हुआ था 622 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बिलीवर्स और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो वो जो इवेंट है ये पूरा, ये क्या कहलाता है? हिजरा। ऑब्वियसली वो हिजरत हो गई मक्का से मदीना की तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों के साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ 622 AD में जो है वो हिजरत कर गए मक्का से मदीना की तरफ। अब क्या हुआ? इन मदीना the prophet peace be upon him founded an Islamic society based on the three principles that all powers belong to God. Obviously मदीना के अंदर एक सोसाइटी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां पर गए और वहां क़याम किया, तो फिर उन्होंने जो वहां पर एक सोसाइटी बनी वो 3 प्रिंसिपल्स पर थी, ठीक है, जो बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, based on 3 principles that all power belongs to God, यानी कि अल्लाह सारे इख्तियारात, हर चीज का मालिक, हर चीज पर कादिर जो है वो अल्लाह ताला है। हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको पालने वाला, ये दुनिया तख्लीक करने वाला, और सारे इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर। और हुजूर अकरम, सबसे पहला तो रूल क्या था कि ऑब्वियसली तमाम इक़्तिदार का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया और वही हम सबका मालिक है। दूसरा क्या था? मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ये बातें ना पता हो, ठीक है। आसान है ना कि ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज प्रॉफिट एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर इन चीजों को आप देखें ना, तो मुझे लगता है जिंदगी आसान हो जाती है हमारी। हाँ, ये 2 पॉइंट्स तो हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब क्या करते हैं हमें बहुत सारी चीजों का डर होता है। जैसे मैं भी आपको एक बात बताऊं, कहीं कोई, हम ज्यादातर किससे डर होते हैं? लोगों से। हाँ, कोई देख ना ले, मैं ये बुराई कर रहा हूँ, या मैं कोई अगर चोरी कर रहा है तो वो आगे पीछे देख लेता है। हाँ, हम देखते नहीं हैं ऊपर कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। कोई भी बुराई हम कर रहे होते हैं, किसी का भी हम बुरा चाह रहे होते हैं, ऑब्वियसली अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज पे, जो बदला लेना नहीं चाहते, जो अपने दिल की कैफियत बताना नहीं चाहते, जिनको पता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है ना। देने वाला और आपके लिए सोचने वाला, करने वाला ऑब्वियसली 70 माओ से ज्यादा चाहता है, तो अल्लाह ताला होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम लोग करते हैं इस पे बिलीव। हाँ, ज्यादातर क्या है, अच्छा अगर उसने बुरा कर लिया तो मैं भी कर लूँ, उसने कुछ ऐसा ग़ीबत कर दी तो मैं भी जरूर करूँ, कोई आपके बारे में बता रहा है कि जनाब फला आपके बारे में ऐसा बुरा बोल रहा था, ये कर रहा था, तो ऑब्वियसली हम बीइंग एन ह्यूमन हम हो जाते हैं, उस चीज में आ जाते हैं, गुस्से में आ गए भाई, हाँ कैसे बोल दिया उसने, ये कर दिया। यही पेशेंस, मैं आपको एक बात बताऊं, यही पेशेंस बहुत कम लोगों के अंदर होते हैं। जबकि आप बोलते हैं कि हाँ कर रहा था, ठीक है, कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सबर। हाँ, और उन्हीं सबर पे आपको मिलता है, उन्हीं पे नवाजता है ना अल्लाह ताला। हर एक को नहीं नवाजता, मतलब नवाजता तो नो डाउट सबको है, सबका रिस्क पूरा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसके बहुत खास होते हैं। तो आप सोच लें where you stand, ठीक है, what you do, I know the people are doing so many things, वो कुछ भी कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो मेरा हेडिक नहीं है। मेरा हेडिक क्या है, what I am doing, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर ऑब्वियसली अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा फोकस करूं, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, वो मुझे जानता है, मुझे देने वाला, मुझे पालने वाला, मेरे लिए अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला, कोई भी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं कर सकता ना, अगर अल्लाह ना चाहे तो। हाँ, और
ऑब्वियसली अभी देखें आप, फिलहाल किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं इस तरीके से आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आपको भी नहीं पता होगा कि लास्ट 9 लेक्चर्स आप इस तरीके से ले रहे ना, लेकिन क्या हुआ, एक वबा आई अचानक और हम सबको अभी फिलहाल हम अपने अपनी लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हैं। हो सकता है मैं इससे चला जाऊं, हो सकता है कोई और चला जाए। तो लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमें ये ज्यादा जानना जरूरी है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ, उन्हें कोई मुसीबत कोई परेशानी तो नहीं है, बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, कोई लड़ाई हो रही है तो मैं कान लगा के खड़ा हो जाऊं। दैट इज नॉट अ थिंग। द थिंग, उन्हें कोई नीड है, कोई जरूरत है, मैं कोई डिस्टर्बेंस ना करूं, कोई ऐसे मसले मसाइल पैदा ना करूं, घर के बाहर कचरा ना फेंक दूं। हाँ, हम लोगों के क्या होता है, मैं ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यही बात करता हूँ कि रात में आप खड़े होते हैं छत पे और इधर उधर आपकी नजरें होती हैं कि कोई ना देखे और अचानक थैली घुमाई आपने और कचरा बाहर फेंक दिया। तो शायद वो पड़ोसी ना देख रहा हो आपका, लेकिन अल्लाह ताला आपको देख रहा है और आपका अपना ज़मीर आपको देख रहा है। तो ये जो बात है ना कि सिर्फ लफ्जों से नहीं है, हम बीइंग एज अ मुस्लिम ब्रदर्स, मतलब वो दिल से होती है अटैचमेंट कि हम आपस में एक साथ रहें, यूनिटी के साथ रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो क्या बोलते हैं, अपना फेथ रखें, उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करें जितना कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हम फरिश्ता बन जाते हैं, फरिश्ता तो हम लोग नहीं बनते, लेकिन हम मैक्सिमम कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा परेशानी आपके अपने आप को होती है, अपनी जात को, फिर कुछ और होती है। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, मैं ख्याल से आगे चलते हैं। बिफोर द इस्लाम, जो इस्लाम से पहले लोगों की हालत थी, ख़वातीन का जो मेयार था, जिस तरीके से उनको रखा जाता था, वो मेरे ख्याल से किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ठीक है, हर चीज जो है वो पता है सबको। ठीक है, किस तरीके से सलूक किया जाता था ख़वातीन को। एक बेटी की पैदाइश होते ही उसको जो है वो उसकी जितना दरबोर कर दिया जाता था उसको जमीन में। ठीक है, या अगर ख़वातीन को रखा भी जाता था तो उनको सिर्फ गुलामों की तरह और कनीजों की तरह रखा जाता था, उस तरीके से काम करवाया जाता था, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह। और सिर्फ आदमी जो थे उनको बादशाहत या फिर एक रूल दिया जाता था, स्टेटस ऑफ लाइफ, वो भी इसमें है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेज़ दिस वुमेन सेज ऑफ shackles to the complete legal equality with man। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक के बारे में, इस्लाम हमारा औरतों के लिए ऑब्वियसली इक्वल है, और जो इक्वल राइट्स है ख़वातीन को, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए लोगों को कि किस तरीके से आपने ख़वातीन के साथ पेश आना है, क्या उनका रुतबा है, क्या उनका माशरे में हैसियत है। वो तमाम चीज़ें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुँचाई। अच्छा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के बारे में, उनके जो राइट्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें आगाही दी, और तमाम इक्वल राइट्स हैं जो ख़वातीन के साथ हम जिस तरीके से पेश आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो आपकी मदर है, जो सिस्टर्स हैं, जो इस्लामी माशरे में हम जिस तरीके से उनको देते हैं, तो अगर आप देखें इस्लामी माशरा, लोग बहुत ज़्यादा बुराइयाँ कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता चीज़ों के बारे में दूसरी, लेकिन अगर आप दूसरे मज़ाहिब में अभी भी देखें तो वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम है, दूसरों को हकीर समझा जा रहा होता है, और उनके साथ लोग खाना पीना पसंद नहीं करते। आई डोंट नो कि क्या क्या बिलीव्स हैं उनके। ठीक है, ख़वातीन के साथ अभी भी उस तरीके से पेश नहीं आया जा रहा होता जिस तरीके से इन इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करते हुए हैं, और हम जिस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है जितना उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। हम बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो और इंशाल्लाह आगे भी आप आने वाले वक्तों में हम करते रहेंगे। सो he made the people to live with faith, sincerity, honest dealing, and for the first time in history made a universal human brotherhood affect and the principle of common law. His support and guide in all that work was the Quran। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जो आलमी भाईचारा है, जो जिस तरीके से दूसरों के साथ रहना है, अगर आप नो डाउट हम बचपन से लेकर अब तक इस्लामियत में, उर्दू में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकूदर गुजर के
उनकी ईमानदारी के, उनके जिंदगी के रहन सहन को और चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, आपने कहीं पर भी कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी होगी कि लोग आप पर जुल्म कर रहे हो तो आप उनको बद्दुआ दे रहे हैं, या कोई मुस्लिम अगर आपके पास आता है और आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद करते हैं जबकि आप काफिरों को मना कर देते हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुस्लिम उनके पास आया और कोई अमानत रखवानी चाहिए तो उसके साथ ईमानदारी की, लेकिन कोई कुफार के लोग आए तो आपने क्या किया कि उनके साथ बेईमानी कर ली। ऐसा नहीं किया, आपने लोगों को क्या करके दिखाया, यहां तक कि कुफार भी आपकी ईमानदारी, आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि आप उनके साथ बिल्कुल सेम वैसे ही रहते थे, हाँ, जैसे इक्वली आप मुस्लिम्स के साथ रहते थे। मतलब कोई गलत बयानी या कोई आपने ना गैर मुस्लिमों के साथ की, ना ऑब्वियसली नाउजुबिल्लाह, मैं उन सारी चीजों को बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली वो इक्वल रहा करते थे सारे के साथ। तो ब्रदरहुड, नेशनल जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है वो ऑब्वियसली कायम हुई और लोगों को उसके बारे में पता चला। In the 10th year of Hijrah, the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah। और 10 साल जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजर गए, वहाँ एक इस्लामिक सोसाइटी उन्होंने बना ली थी। उसके हिजरत के 10 साल बाद जो है वो आप दोबारा अपने मानने वालों के साथ जो है वो कहाँ गए, went to perform Hajj at Makkah। आपको मक्का जाना पड़ा ताकि आप वहाँ पर हज परफॉर्म कर सकें। On this historic occasion, he addressed a very large gathering of Muslims on the Mount Arafat। और इसी ये जो the last sermon of the Holy Prophet peace be upon him, आखिरी खुतबा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने माउंट अराफात में, यानी कि अराफात के मैदान में, आपने वहां पर ये जो भी पूरा एक खुतबा हुआ था वहां हुआ, ठीक है, और एक बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ आपने क्या किया, खिताब किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, this address proved to be his last Hajj sermon। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जो ये जो एड्रेस था, जो खिताब था, उसने बता दिया, उससे पता चल गया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज है, ठीक है। In this sermon, he once again repeated the message of Islam। He said, उन्होंने इस एड्रेस में, इस खुतबे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से मैसेज ऑफ इस्लाम, जो भी इस्लाम का मैसेज है, वो दोबारा से कन्वे किया, पूरी चीजों को बताया और कहा, There is no God except Allah। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तुम्हारा माबूद, ठीक है, कोई खुदा नहीं है। कौन है? अल्लाह, ठीक है। He is the only God। और सिर्फ अल्लाह ही है जो तमाम दुनिया का, तमाम जहानों का, तमाम चीजों का बनाने वाला है। None shares his authority and power। कोई भी उसके साथ शरीक नहीं है, उसके पावर, उसकी जात में, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ठीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो एक ही है, वाहिद है अल्लाह, ठीक है। कोई भी उसकी ताकत को शेयर नहीं कर सकता। He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil। उसने अपने वादे को सच्चा किया और ऑब्वियसली अपने नबी की मदद की कि वो लोगों तक उनके पैगाम को पहुंचा सके, अल्लाह के पैगाम को आम कर सके, कुरान की तालीमात पर अमल करके बता सके, ठीक है। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली। ए लोगों, मुझे गौर से सुनो। We may not have an opportunity to meet again in such an assemble। लेके जाइएगा आगे, मैं इसको आगे थोड़ा करवा दूं, ये नीचे हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर दीजिए आप, ये कर रहे हैं। अच्छा, बस अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। We may not have an opportunity to meet again in such an assembly after today। हो सकता है कि अब हमारी मुलाकात इस तरीके के खुतबे में ना हो कभी भी, ठीक है। He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, O mankind, we created you
from a male and a female and made you into the tribes nation, so to be known one from the other. Obviously अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने तुम्हें पैदा किया, ठीक है, एक वर्स उन्होंने कोट करते हुए बयान किया कि हमने तुम्हें एक आदमी और औरत से जना और हमने तुम्हें बांट दिया कबीलों में और कौमों में, ठीक है, ताकि तुम एक दूसरे से साथ रह सको। अच्छा जनाब, ताकि तुम पहचाने जा सको एक दूसरे। And in the eye of Allah, the most righteous is the most honorable among you. In the right of this verse, no Arab is superior to non-Arab, nor is a white man in any way better than to the black man. कोई भी अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं कि अरब के लोग जो हैं वो किसी दूसरे लोगों से बेहतर है। कोई भी किसी भी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन्स पे हम फोकस नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो मैं उसको ज़्यादा इज्जत दे रहा हूँ, कोई काला है तो उसको जनाब नकीर समझ रहा हूँ, कोई माजूर पैदा हुआ है तो उसको मैं समझ रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें अल्लाह ताला की नहीं है कि बस सबसे ज़्यादा सही बंदा वो है जो ऑब्वियसली अपने अमाल पे काम करेगा, नेक अमाल करेगा इस दुनिया में, दूसरों का ख्याल रखेगा, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करेगा, कुरान और सुन्नत की पे अमल करेगा, दूसरों को अपनी जात से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सही आदमी कौन है? वही है। अच्छा जनाब, Only the goodness of a person make him superior to other. Obviously जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इंसान की अच्छाई वो एक दूसरे से ऊपर लेकर जाती है आपको। अगर आप अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छाई है, इट मीन्स कि आप क्या है? ऑब्वियसली दूसरे से बेहतर है। और जो अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में इनाम रखे गए हैं, जैसे जन्नत रखी गई है, दोज़ख रखी गई है, अज़ाब है, अज़ाब क़ब्र है, ऑब्वियसली उस सब सवालों से मुझे और आपको होकर गुजरना है। जो हमने सब कुछ किया है वो ऑब्वियसली काटना भी है और अपनी सारी चीज़ों को देखना है। The whole of the humanity is offspring of Adam. आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ये जितनी भी हम लोग हैं, ऑब्वियसली हमारा मानना है। And Adam was created from dust. और आदम को बनाया गया मिट्टी से, ठीक है। ऑब्वियसली तमाम अशरफुल मखलूकात जो हैं इंसान, उनको मिट्टी से पैदा किया गया है, ठीक है। और हम सब क्रिएशन है, द क्रिएशन ऑफ डस्ट। अच्छा जी, I therefore crush under my feet all the false claims of greatness and superiority founded on a blood or wealth। और किसी भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो है वो क्या बोलते हैं, आपकी दौलत से, आपकी चीज़ों से आपको सुपीरियरिटी मिल जाएगी, आपको बचत मिल जाएगी। अगर आपका बहुत अजीम घरानों से ताल्लुक है, आपके पास बहुत जायदाद है, तो आपको कोई ना कोई छूट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें अगर आप इफ़ यू हैव गुड थिंग्स इन यू, अगर आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो बस आप दूसरों से बेहतर हैं। He further said, "O people, a Muslim is another Muslim's brother." Apostrophe s लगा हुआ है, it means होता है का की के मुसलमान, obviously मुसलमान के भाई हैं। तो आपस में एक दूसरे के, एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है। And all the Muslims are brother among themselves, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। यहाँ से मैं लास्ट पैराग्राफ है, ये मैं पढ़ा। Finally he said, "I have given you the message of Allah." मैं तुम सबको ऑब्वियसली पैगाम दे चुका हूँ अल्लाह का, पूरी ज़िंदगी में भी उन्होंने दिया और अभी भी तमाम चीज़ें उन्होंने इस लास्ट सर्मन में जो है वो बताई। I'm leaving among you a thing which will guide you. मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन वो तुम्हारी गाइडेंस के लिए और जो है वो काम आएगी। If you act according to it, you will never go wrong. अगर आप उसकी तालीमात के मुताबिक अमल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आप कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। दिस इज द होली बुक ऑफ अल्लाह, यानी कि कुरान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली कुरान मजीद जो है वो नाजिल किया।
हमारे दरमियान वो मौजूद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लास्ट मैसेज में उनके यही था कहना कि ऑब्वियसली आई एम लीविंग यू बट आई एम लीविंग अ थिंग इन बिटवीन यू। आपके दरमियान में एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ जो कि कुरान शरीफ है, जिसके ऊपर अमल करके आप कभी भी जो है वो रॉन्ग नहीं होंगे, कभी भी आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, हमेशा आप उस चीज के ऊपर सही और इस्तकामत के साथ चलेंगे। Although the Prophet peace be upon him is no more with us, we have the Holy Quran to give guidance। और obviously हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारे दरमियान होली कुरान है जिससे हम गाइडेंस मतलब रहनुमाई हासिल करते हैं आज भी। We should read it daily। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं should is also a structure। ये इंशाल्लाह मैं आपको सारे करवाऊंगा स्ट्रक्चर, जैसे अभी used to का आया था, यहाँ पे should आया है। तो should का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। It used for the advice और नसीहत के लिए ये इस्तेमाल हो रहा होता है। We should read it daily। should के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आई है यहाँ पर। We should read it daily, हमें रोजाना करना चाहिए। You should study, तुम्हें पढ़ना चाहिए। You should listen your parents, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए। You should listen Sir Ali Sufyan, तुम्हें Sir Ali Sufyan को सुनना चाहिए। Whatever, you should watch this video, तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। तो उसी तरीके से you should read it daily। और obviously हमें we should read it daily, हमें ये रोजाना पढ़ना चाहिए ताकि उसको समझकर हम उस पर अमल कर सकें और दूसरों को उसके बारे में obviously बताएं चीजों के बारे में। And try to understand what it teaches, और समझे इस बात को कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम अमल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली दूसरों को भी उसके बारे में बताएं। If we make a habit to acting according to its teaching, अगर हम अपनी आदत बना लें, अगर हम उसके ऊपर अमल करने की आदत बना लें अपनी चीजों को, तो ऑब्वियसली क्या होगा, we will very soon achieve our former greatness in the world। और ऑब्वियसली हमें कभी भी कोई नाकामी हासिल नहीं होगी, हमें एक रुतबा और एक मुकाम हासिल होगा इस पूरी दुनिया में। ऑब्वियसली दैट वाज अ चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मुझे ऐसा फील ना हो कि आप लोग मेरे सामने नहीं, और आप लोगों को भी ऐसा लगे कि सब साथ ही बैठे हुए क्लास में। नो डाउट वो सारी चीज़ें आहिस्ता आ जाएंगी जब थोड़ी सी कम्युनिकेशन वगैरह भी होगी मेरी आप लोगों के साथ, क्योंकि तो मैं नहीं जानता किसी को भी नाम वगैरह। तो आप इसको देख लीजिएगा, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेना, और उसके अलावा आपके पास नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा, वहाँ से आपने उसको देखना है, चीज़ों को लेकर जाना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या कोई और मसले मसाइल है, तो आप वहाँ पर ग्रुप के अंदर चीज़ों को बता दीजिएगा, मैं उन चीज़ों में देख लूँगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं बहुत बोलूँ, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ। और बस अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई ऐसा मसले मसाइल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस अब मैं जा रहा हूँ, अगली वीडियो में आऊँगा मैं इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा बयान करूँ, और इससे ज़्यादा अच्छा हो। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अल्लाह।